उसी में लिखा है गवाम कंडूयने चैव स्मरेद गोवर्धनम हरिम। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य गाय का स्पर्श करना चाहिए, गाय को खुजलाना चाहिए और गायों को खुजलाते समय श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः इन दो नामों का उच्चारण करना चाहिए। गोवर्धन और हरि इन दो नामों का उच्चारण गायों को खुजलाते समय, खुजोरा करते समय करना चाहिए। और धार कढ़े तब किसका स्मरण करना चाहिए? गोदोहन के समय। तो सदा गोदोहने काले स्मरे गोपाल वल्लभम, गोपाल वल्लभ का स्मरण और गैया की धार काटते समय, दूध दोहते समय गोपाल वल्लभ का स्मरण करना चाहिए। ये दो बातें माने विशेष रूप में गाय से संबंधित दो बातें, एक गाय को नित्य स्पर्श करना, खुजलाना और गाय का दोहन करना, इन दोनों में भगवान के स्मरण की बात आई है। गणपति की भी आराध्या उपास्या गाय, सूर्य की भी आराध्या उपास्या गाय, शक्ति की भी आराध्या उपास्या गाय और शिवजी की भी आराध्या उपास्या गाय और भगवान रामकृष्ण नारायण की भी आराध्या उपास्या गाय है। इसका मतलब है कि पंचदेव हमारे इष्ट हैं, पर गाय इष्ट नहीं है, गाय अति इष्ट है। इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट है। कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी माँ के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका बताता हूँ कि गाय मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना, बहुत पाप लगता है। उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना, खड्डा खोद के। और जहाँ गाय को दफन किया वहाँ आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती है, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती है। ये भी इस बात का प्रमाण है। अगर भारत की जान है तो ये गाय है, भारत की प्राण है तो ये गाय है। ये है तो हम हैं, प्राणी नहीं, प्राण है ये देश का। और हम ये कहते हैं ना जानवर, जानवर नहीं, जान है इस देश में। उसी में लिखा है गवाम कंडूयने चैव स्मरेद गोवर्धनम हरिम। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य गाय का स्पर्श करना चाहिए, गाय को खुजलाना चाहिए और गायों को खुजलाते समय श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः